इस वक्त हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का ये खानपुर ब्लॉक है और खानपुर ब्लॉक के अंदर में ये धर्मपुर गांव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ बैठी है सोनी है और बगल में उनके सोनी की मम्मी है। ये वही सोनी जो पंकज और सोनी का प्रेम कहानी अभी ज़्यादा चल रहा है। फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अभी आप एक छोटू और आरती की जो कहानी थी अररिया की, सेम उसी प्रकार से है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अररिया की अभी छोटू आरती का प्रेम कहानी ठंडा नहीं हुआ है कि यहाँ पे पंकज और सोनी का प्रेम कहानी फिर से एक रंग लाने लगी है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद सोनी है। ये जानना चाहें कि ये सारा चीज़ कैसे हुआ जो पंकज की हत्या कर दी गई है, और वो हत्या की आरोप जो है सोनी के घर वालों के ऊपर लगाया जा रहा है, सोनी पे लगाया जा रहा है, उनके घर वालों पे लगाया जा रहा है, और उनकी प्रेम कहानी कितने दिनों से चल रही थी, ये सारे चीज़ आप लोग के बीच हम साझा करने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा कि सोनी ये बताओ कि तुम्हारा और पंकज के साथ कितने दिनों से रिलेशन है? 6 महीने। हाँ, 6 महीने। 6 महीना से तुम्हारे और पंकज के बीच में? जी। तो मतलब कि 6 महीने से कैसे हुआ ये रिलेशन? मतलब पेठियार जाते थे और कोचिंग जाते थे तो देखते थे इनको। पेठियाँ जाती थी, कोचिंग जाती थी तो उससे मिलती थी, मतलब मिलती थी तुम? नहीं, मतलब हाँ। जाते थे तो देखते थे उनसे। और ये मतलब तुम्हारे उसके साथ अफेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब अफेयर कैसे स्टार्ट हुआ? बात करना। हाँ, बात करना, उससे प्रेम करना कब से स्टार्ट हुआ? 6 महीने से हुआ। जो मेरे भाई जी बाहर थे, हाँ। तो यहाँ पे मतलब यहाँ फ़ोन कोई नहीं था, तो इन्हीं के दुकान है यहाँ पे, तो उन्हीं दुकान वाले से जो बात करते थे तो वहाँ से हम नंबर लिए थे। मतलब तुम्हारा उसके साथ जो बात हुआ फ़ोन पे, तो फ़ोन नंबर कैसे आदान प्रदान हुआ? तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे गया, उसका नंबर तुम्हारे पास कैसे आया, ये सारी चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। उनका नंबर तो हम इधर से लिए और मेरा नंबर वो सहेली के माध्यम से लिए थे। तुम्हारा नंबर तुम्हारे सहेली के माध्यम से लिए? जी। और उसका नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? किसका? पंकज का? मतलब मेरी सहेली से वो लिए, मतलब बार बार कॉल कर रहे थे तो मेरी सहेली ने दे दी। तो वो कॉल के तो हमें नहीं पता था जो उन्हीं का नंबर है। तभी तुमको पता है कि तुम्हारे चक्कर में पंकज का जान चला गया, उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो गया? ये तो बर्बाद तो हुआ है। ये पंकज के साथ गलत हुआ कि अच्छा हुआ? ये तो गलत हुआ। गलत हुआ ना? तो उसके फैमिली वालों का पूरा आरोप है कि तुम्हारे घर वाले के ऊपर कि तुम लोगों ने, तुम्हारे भाई ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद तुम लोग हत्या कर दिया। नहीं, मेरे भाईजान ने नहीं बुलाए। वो तो बता रहे, तुम्हारे भाई का भी नाम बता रहे, तुम्हारी मम्मी एक दिन पहले धमकी दी है, वो भी वो लोग बता रहे हैं। नहीं, मेरी मम्मी नहीं गई है। तुम्हारी मम्मी नहीं गई उसके पास? नहीं। और तुम्हारे भाई उसको बुलाए थे? नहीं। ये तुम्हारे भाई भी नहीं बुलाए थे और तुम्हारी मम्मी भी नहीं? मतलब वो जो सारा बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है? वो बात तो गलत है। वो सब बात गलत है। मेरी मम्मी वहाँ इस दुकान, इतना दुकान है, यहाँ दुकान पर एक बार भी किसी से नहीं खरीदी है। वो उसके घर पे जाके क्या करेगी? तो उसका तो आरोप है कि तुम्हारी मम्मी जाके वहाँ धमकी? उनका आरोप इसलिए है क्योंकि 1 हफ्ता पहले उन भाईजी को मेरे पता चल गया था, लड़का को और मेरे ठीक उसी के 1 हफ्ता बाद उनका डेट हो गया। तो वो लोग हम लोग पर एग्जाम तो डेट कैसे हुआ उसका? वो हमें क्या पता। उस दिन मेरे पापा भाई नहीं थे। हम तो पुलिस से ये कहेंगे कि उजियारपुर हम नाम ले रहे हैं, उन्हें वहाँ जाके चेक करें, वहाँ जाके पता करें कि आखिर यहाँ प्रोग्राम हुआ है नहीं हुआ है, कब तक हुआ है, कब चले हैं नहीं चले हैं, जाके जाँच करें। और वो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे भाईजी फ़ोन करके बुलाए। एक तो ये कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि बुला के ले गए, एक कह रहे हैं सोनी मैसेज करके बुलाई है। सोनी का तो मैसेज है उसके फ़ोन में? मैसेज करके बुलाई है ये बोले हैं। हाँ, तो मैसेज तो है, बुलाने वाला मैसेज तो उसमें नहीं ना है। तो मतलब सोनी मैसेज की है, ये है उसके जी मंजूर है ये हमें, क्योंकि ये बोली है। ये हम जानते हैं कि हाँ ये बोली, हमें तो मंजूर है कि हाँ उसने मैसेज किया, लेकिन उसने ऐसा तो मैसेज नहीं है कि ये बुलाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सोनी ये लिख रही है कि दीदी पंकज कहाँ गया, बात नहीं हो रही। तो ये बोली ना जो उस समय मतलब कि हम फ़ोन किए तो मम्मी से झगड़ा कर रहे थे और हम फ़ोन किए तो रिसीव नहीं कर रहे थे, और इसीलिए हमने उन्हें दीदी के मैसेज किया। ये तो बताई होगी ना आपको। और उधर से भी कुछ मैसेज आया जो कि अभी इस फ़ोन में है, जो कि हमने देखा है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है तुम्हारे परिवार के ऊपर, तो ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस दिन मेरे पापा भाई नहीं थे, उजियारपुर प्रोग्राम में गए थे। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि जाके वहाँ जांच करे कि आखिर जल्द पता चले कि खूनी कौन है नहीं है, मेरे पापा बुलाए हैं या नहीं बुलाए। अगर बुलाए होते मेरे भाई जी फ़ोन करके उन्हें, तो लड़का मारा तो उनके साथ में ही फ़ोन था, तो कॉल डिटेल्स आएगा तो पता लगेगा ना कि मेरे भाई जी उन्हें बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं।
हाँ, वो तो कॉल डिटेल के द्वारा पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुमको ये सारी चीजें पता था कि तुम्हारी दीदी पंकज से प्यार करती है? नहीं, नहीं पता। नहीं पता था। पता कैसे चला तुमको? उस दिन, जिस दिन पूरे परिवार को पता चला था। पूरे परिवार को जिस दिन पता चला उसी दिन तुमको भी पता जी, चला? सबको पता चला उसी दिन। तो ये मतलब कि 6 महीना से चल रहा है और घर में किसी को पता नहीं है? नहीं, क्योंकि ये घर से बाहर नहीं जाती थी तो इस पे कोई शक नहीं करते थे। अब बातचीत फोन पे तो करती होगी तो उससे तो पता चलता होगा ना? बातचीत करेगी तो दिखा के करेगी तभी ना पता चलेगा। अच्छा, ये चोरी चोरी छुप के बात करती थी? जी। अच्छा, तो जैसा कि ये बताओ सोनी कि तुम बात करती थी तो रात को करती थी या दिन में करती थी बात? मतलब दिन में जब सोने जाते थे तो एक बार कभी कर लेते थे और रात में एक बार करके फिर मम्मी के पास आ जाते थे सोने के लिए। मतलब रात में भी मौका मिलता था तो कर लेती थी और दिन में भी मौका मिलता तो कर लेती थी? जी, उसके बाद मम्मी के पास आ जाते थे। तो कितने देर तक बात करती थी कि किसी को शक नहीं होता था? वही 2-3 मिनट करते थे। 2-3 बारी करती थी? 2-3 मिनट करते थे। 2-3 मिनट? जी। और तकरीबन फोन पे बात कितना दिनों से चल रहा था? 6 महीने से चला था पर उतना नहीं करते थे पहले। मतलब स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हुआ फोन से? मतलब उसके अलावा कोई कहानी नहीं है तुम्हारा उसका? सिर्फ फोन से बातचीत ही होता था? जी। कभी उसके साथ मिल